फिफ्थ नंबर में क्या हो जाएगा, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, दो और बच गए। तो सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू, इनमें सबका आंसर जो है वो एक्स होगा, बस हमें एक्स के बारे में याद रखना है कि एक्स क्या होगा। तो इसमें एक्स बताओ क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स में एक्स क्या होता है, मॉड एक्स होता है। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, या एक्स बिलोंग्स टू मॉड एक्स ग्रेटर देन वन, बोलो या तो वन से बड़ा या तो माइनस वन से छोटा। तो एक्स बिलोंग माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, बिल्कुल सही है। सेम वैसे ही जो है जैसे हमने इसका लिखा वैसे सेम हो जाएगा कॉसेक का। तो सिक्स नंबर में आ जाएगा कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें ट्रिग्नोमेट्री बाहर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर है। और इसमें भी यही सेम हो जाता है, मॉड एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ठीक, ये कौन से केसेस हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री बाहर है और ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स जो है वो अंदर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो टी और ब्रैकेट में टी इनवर्स। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इनवर्स का मतलब उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नया है नहीं कि सब में अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक हो और अंदर जो है उसका इनवर्स हो, दोनों कट हो जाते हैं आपस में, एक्स आ जाता है। लेकिन एक्स की वैल्यू जो है वो जब साइन कॉस का केस हो तो माइनस वन से वन के मिड में होनी चाहिए, टेन और कॉट का केस हो कोई भी रियल नंबर चलेगा, और सेक का हो कॉसेक का हो तो फिर वही जो सेक इनवर्स एक्स में एक्स होता था। और एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम पहले भी कर चुके हैं क्या, कि अगर सेक इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स एक्स में एक्स है तो एक्स की वैल्यू हमने पढ़ी थी माइनस वन से वन। तो इसी से हम आइडिया लगा देंगे, तो कुछ नया नहीं याद करना पड़ेगा। टेन इनवर्स एक्स था तो एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब उसका डोमेन ही यहाँ पर रख दिया गया। सेक इनवर्स एक्स था तो एक्स में हमने ये पढ़ा हुआ था, और कॉसेक में है तो कॉसेक में पढ़ा हुआ। ठीक, क्लियर हो। अब आते हैं इनके ग्राफ के बारे में, कि इनके ग्राफ क्या होंगे, इनकी डोमेन क्या होगी, इनकी रेंज क्या होगी। क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको। तो सबसे पहला लिख लेते हैं ग्राफ, और किसका ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। पहला है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और जो कि हमें क्या बताया गया क्या होता है एक्स। एक्स जो है वो क्या लिखा हुआ है माइनस वन से वन तक, और वाई जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ सोच के। यहीं पे लिखा हुआ है आंसर, इसी पहली लाइन में लिखा हुआ है आंसर, यहीं पर ही इसी लाइन में आंसर लिखा हुआ है कि वाई क्या होगा। हाँ, तो अगर x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन है तो y भी क्या होगा, y बिलोंग भी माइनस वन टू वन ही होगा, क्योंकि y और x दोनों इक्वल है। तो ये सिंपल सा ग्राफ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ नहीं हो गया, देखो ना y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो सभी को प्लॉट करना आता है। एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जो पैरेलल टू, सॉरी पैरेलल नहीं बोलेंगे ना, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, 45 डिग्री पे जो है वो इस तरीके से उसका इंक्लिनेशन हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, और ये माइनस वाई एक्सिस। वाई इक्वल टू एक्स की एक लाइन इस टाइप से वाई। हाँ, अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो अभी हम बात करते हैं, एक मिनट का बस। साइन और कॉस में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि ये वाई इक्वल टू एक्स की लाइन हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पर। तो देखो कैसे, वाई इक्वल टू एक्स लाइन जो बनेगी वो तो ऐसे बनने वाली है, ये यहाँ से जाएगी और ये यहाँ तक जाएगी। अब ये लाइन अगर हमने ऐसे बना दिया, अगर हमने ऐसे बना दिया तो प्रॉब्लम, बताओ क्या प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि हमें x कहाँ से कहाँ तक लेना है। ये एरो का मतलब है ये तो पूरा चला जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस वन से वन तक, तो यानी कि जीरो वन लेना है, इधर माइनस वन लेना है, इधर वाई वन लेना है, और इधर y जो है वो माइनस वन लेना है। बस इतना ही पार्ट हमको लेना है, बाकी तो लेना ही नहीं है। यानी कि हम जो पार्ट कंसीडर करेंगे वो कौन सा पार्ट होगा, एक ये वाला पार्ट कंसीडर होगा, मतलब ये
ये अगर हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है हमारा, तो हम कौन सा पार्ट लेंगे? इसके लिए कोई अलग कलर ले लेते हैं, ये वाला पार्ट जो है, बल्कि इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हम पूरा ले लेंगे तो ये तो y इक्वल टू एक्स के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ जाएगा। हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए, ये यहाँ तक और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इतना ही। और -1 और 1 भी कंसीडर है, तो ये यहाँ पर बस यहीं पर रुक जाएगा। x की वैल्यू -1 से 1 तक, y की वैल्यू भी -1 से 1 तक। देखो ना, ये है कि नहीं, यहाँ तक ये यहीं तक रहेगा, और यहाँ भी ऐसे ही रहने वाला है, यहाँ भी इतना ही रहने। तो सिर्फ इतना ही पार्ट हमको कंसीडर करना है, जो ये वाली लाइन है, ये लाइन y इक्वल टू एक्स की लाइन हो जाएगी। अब बात समझ में आ रही? तो चाहे साइन का ग्राफ हो या फिर कॉस का ग्राफ। अच्छा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है कि नॉन पीरियोडिक होगा? एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये क्या होगा? पीरियोडिक। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ये नॉन पीरियोडिक या फिर इसको अपीरियोडिक फंक्शन बोल सकते हैं। सेम जो है ग्राफ जो है वो कॉस का भी वही बनने वाला है, जो हम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करेंगे उसका भी यही सेम बनेगा। सेकेंड में लिख लेते हैं y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और ये भी x के इक्वल होगा। x बिलोंग्स टू अभी भी -1 से 1 है, y बिलोंग्स टू अभी भी -1 से 1 तक है, और ये भी जो है वो अपीरियोडिक फंक्शन होगा, यानी कि नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। एक ऐसी लाइन ले लेनी है जो सिर्फ -1 से 1 के मिड में ही लाई करेगी, बाकी कहीं नहीं जाना है उसको। ये -1, ये +1, और y में भी -1 और +1, और ये लाइन y इक्वल टू एक्स की। तो ये दोनों ग्राफ जो है देखने में सेम लग रहा है, तो ये दोनों फंक्शन भी क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। अगर याद होगा तो इक्वल फंक्शन, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन हमने फंक्शन में पढ़ा था। कब दो फंक्शन इक्वल और आइडेंटिकल होते हैं? जब उनका डोमेन सेम हो, जब उनका रेंज सेम हो, या उनका ग्राफ सेम हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों फंक्शन जो है वो आइडेंटिकल फंक्शन होंगे, या तो फिर ये इक्वल फंक्शन होंगे। तो ये भी अपीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, और लिख देंगे यहाँ पर 1 and 2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल बोल दो या फिर बोल दो इक्वल, इक्वल फंक्शन। बात क्लियर हो रही? कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक? अब जैसे 10 की बात करोगे, भाई देखो सबके वैल्यू तो सेम ही है, 10 ऑफ 10 इनवर्स एक्स भी एक्स की इक्वल है, लेकिन एक्स के बारे में यहाँ बताया गया है कि एक्स बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर है। तो अब यहाँ पर यहीं पर आके रुक नहीं जाएगा ये, जैसे यहाँ पर अभी हमने रोक दिया था, तो हम दोनों को एक साथ आमने सामने ही बना लेते हैं। क्यों बार बार अलग बनाए? 3 यहाँ बना लेते हैं, 4 यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू क्या है? 10 ऑफ 10 इनवर्स एक्स, जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा? x की इक्वल हो जाएगा, जिसमें x बिलोंग्स टू कितना है? रियल नंबर है ना, -1 to 1 तो उसमें था। ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और y बिलोंग्स टू भी क्या है? रियल नंबर। और यहाँ पर भी अगर बात करो, y कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? अगर दोनों के ग्राफ के बारे में बात कही जाए तो कैसे बनेगा दोनों का ग्राफ? ये ओरिजिन हो गया यहाँ पर, ये आप, हाँ तो हमें एरो बना देना है। जैसे ये हम एरो बना देते हैं ना, ये -x और ये -y, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बन जाएगा। ये y हो गया, ये x हो गया, ये -x और ये -y। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ सिंपली ऐसे चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक गया, और y, ये इसका मतलब ये है, ये भी y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में सब में यही रहने वाला है। ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सेम जाएगा, तो इसलिए इसको एरो से बना देते हैं। अब इन्फिनिटी तक तो कोई जा नहीं सकता, तो इसलिए एरो से। ये हो गया y इक्वल टू एक्स। क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएंगे कि नहीं? क्या 3 और 4 दोनों
अपीरियोडिक फंक्शन होंगे। तो बिल्कुल सही है, ये दोनों अपीरियोडिक भी होंगे और आइडेंटिकल फंक्शन भी होंगे, तो 3 और 4 भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े फिर। फाइव में क्या हो जाएगा, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसमें एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और y के लिए भी वही सेम बनने वाला है, क्योंकि y और x तो इक्वल है ना। तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। सेम y इक्वल टू सेक जैसे वैसे कॉसेक का भी हो जाएगा, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और y भी ऐसे ही आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। कैसे बनेगा इसका ग्राफ, यहाँ पर भी इसकी इक्वल में x है, y इक्वल टू एक्स यहाँ पर भी है, तो अब क्या होगा, इसमें क्या डिफरेंस दोनों में रहने वाला है, सोचो। हाँ, बस यही ध्यान रखना है कि y इक्वल टू एक्स जो हम स्टार्ट करेंगे वो 1 से स्टार्ट होगा यहाँ से, और यहाँ -1 से, तो यानी कि ये इसको ऐसे बना देंगे, इधर से चला जाएगा और यहाँ पर ये इधर से इधर चला जाएगा। बस ये जो -1 से 1 के बीच की कहानी है वहाँ पर नहीं होगा, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, और इधर +1 हो गया, और इधर -1 हो गया। ठीक, तो -1 से 1 के बीच में ये नहीं रहने वाला है। बाकी पूरा का पूरा प्लॉट वैसे ही होने वाला है, y इक्वल टू एक्स का, इधर जाएगा ये यहाँ पर और ये यहाँ पर ऐसे चलेगा। ये y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ है, लेकिन x और y दोनों में माइनस, ये ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, +1, और यहाँ पर हो गया -1, इधर भी हो गया 1 और इधर हो गया -1 से 1 के मिड में नहीं रहने वाला है, बाकी पूरे में आ गया। क्लियर हो रही बात। क्या ये क्या ये जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है, 4 और 5 आइडेंटिकल फंक्शन, तो लिख देंगे 4 एंड 5 आर, 4 का मतलब ये जो है 4 और 5 नहीं, 5 और 6 है ना अब इनका नंबरिंग, तो 5 और 6, 5 और 6 के बारे में बात करें तो 5 नंबर पे हो और 6 नंबर पे हो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आर आर आइडेंटिकल फंक्शन, आर आइडेंटिकल फंक्शन एंड अपीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो रही बात, इसमें कोई प्रॉब्लम है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी फर्स्ट, इसमें 6 हो गए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के सबके इन्वर्स, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बाहर थी और इन्वर्स अंदर था, तो इसमें इतना खास नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो है, क्योंकि फर्स्ट इजी है इसलिए जेई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी से जेई में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। तो नेक्स्ट हो जाएगी प्रॉपर्टी सेकंड, बिल्कुल इसी की तरीके है, देखने में भी बिल्कुल वैसे ही लगेगी, टी इनवर्स बाहर है, अंदर टी है। स्कूल लेवल में तो हम टी और टी इनवर्स को सीधे काट ही देते हैं, चाहे कोई बाहर हो चाहे कोई अंदर हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। एनसीईआरटी में भी इसका कोई खास लेना देना नहीं होता है, हम सीधे कट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें नहीं, ये गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, इसके लिए जो कहानी बनेगी वो बिल्कुल अलग बनने वाली है। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या बनेगी इसमें। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लेते हैं,
जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर ये दिया हुआ है तो फिर ये x एक स्पेशल केस में होगा, सब में नहीं बोल सकते इसको। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स x होगा, लेकिन एक स्पेशल केस में होगा जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के मिड में होगी। बात समझ रहे हैं? साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो x होगा, लेकिन वो एक स्पेशल केस में होगा जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के मिड में होगी। हर एक केस में नहीं होगी कि साइन इनवर्स साइन एक्स को जो है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को हमेशा हम x बोल दें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर और क्या हो सकता है और इसके कितने बन सकते हैं? तो इसके बहुत सारे रिजल्ट बन सकते हैं। हम जितने क्वाड्रेंट में घूमते जाएंगे उतने नए नए रिजल्ट बनाते चले जाएंगे, ठीक है। और वो रिजल्ट क्या क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है, किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे, तो उसके लिए जो है हमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और वो हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे, इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, किस तरीके से ग्राफ बना उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा एक यहाँ पर इस तरीके से समझ लेते हैं कि हमने पीछे कभी पिछली क्लासेस में इस तरह का फॉर्मूला एक पढ़ा था, याद होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये है। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री खूब सारी है ना 11th क्लास में, तो वो सारी के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक ही चैप्टर है, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सिर्फ यही एक चैप्टर है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस 10, ये सब इसमें यूज होने वाले हैं। तो हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक साथ एक जगह पर लिख के उसको याद कर लेना है, क्योंकि अगर हमें वो नहीं पता होंगे तो फिर हम इसके बारे में, इस चैप्टर में हम कुछ कर ही नहीं सकते। सिर्फ फॉर्मूले तो हमको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री के। साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन थीटा, साइन a प्लस बी, साइन c प्लस साइन डी, ए बी फार्मूला, सी डी फार्मूला, जितने भी हों सब आप एक जगह लिख लीजिए और उनको सबको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फार्मूला क्या था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का, याद है? इसका फॉर्मूला होता था थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। एन जो होता था वो एक इंटीजर होता था, एन जो होता था वो एक इंटीजर होता था। क्लियर हो रही बात? तो अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो हम इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसको हमने वाई लेट किया हुआ है, तो साइन इनवर्स को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स, साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई, यहाँ पर लिख लेते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या है यहाँ पर, अल्फा की जगह पे हम रख देते हैं एक्स है। ये बात क्लियर होगी? अब सोचो इसमें कितने सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं, क्योंकि एन के बारे में बोला गया कि एन तो इंटीजर है, तो अगर एन इंटीजर है तो एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, प्लस माइनस 1 हो सकती है, प्लस माइनस 2 हो सकती है, प्लस माइनस 3 हो सकती है, बहुत आगे तक इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे रिजल्ट बनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमें कैसे याद रखने हैं, किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव करना है वो देखते हैं। जैसे मान लो हमने एन की वैल्यू पहले 0 रख दी, तो जब एन की जगह पे 0 रखोगे तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सोचो यहाँ पे एन की जगह पे 0 कर दिया, अरे एन की जगह पे 0 रखा तो एन पाई तो 0 हो गया, माइनस 1 की पावर 0 1 हो गया, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, वाई इक्वल टू एक्स आ गया। तो हमें एक वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। फिर एन इक्वल टू 1 रख दिया तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब 1 रख दोगे तो पाई और माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1, तो पाई माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स।
फिर n की जगह पे जब 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, बल्कि चलो एक बार -1 रख देते हैं, जब ऑर्डर में चल ही रहे हैं तो एक बार -1 रख दो। तो -1 रखने से क्या आ जाएगा, माइनस पाई, और -1 की पावर -1 अभी भी माइनस ही आएगा, तो माइनस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, यानी हम इसको बोल सकते हैं माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स। फिर n की जगह पे 2 रख दो, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, जब n की जगह पे 2 रखोगे तो 2 पाई, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस एक्स। फिर n की जगह -2 रख दें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 पाई, और अब कितना आएगा, -2 पाई के बाद प्लस एक्स की माइनस एक्स। सोचो, n की जगह -2 रखो, -1 की पावर -2, तो -1 अपॉन -1 की पावर 2, तो यानी प्लस हो गया, तो 2 पाई -2 पाई प्लस एक्स ही आने वाला है। ऐसे और बहुत सारे रिजल्ट बनने वाले हैं, जिनको बनाते बनाते हम थक जाएंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो ख़त्म नहीं होने वाले। तो अब देखो इनको प्लॉट कैसे करेंगे, इनका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, हम क्या याद रखते हैं इनमें, कि कब ये y इक्वल टू एक्स होगा, कब ये पाई माइनस एक्स होगा। अच्छा, तुमसे अगर ये बात पूछी जाए कि भाई y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना दो, तो बनाना आता है कि नहीं, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सीधे सीधे ऐसे बन जाता है, अभी हमने बनाया भी था। अगर हमसे कहा जाए y इक्वल टू पाई माइनस एक्स का ग्राफ बना दो, तो y इक्वल टू पाई माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू पाई, और जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। क्लियर हो रही बात, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू पाई हो गई, और जब x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू पाई होगी। तो यानी ये कहाँ से ग्राफ प्लॉट होगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक है पाई कॉमा 0 यहाँ पर, एक पाई कॉमा 0 और एक 0 कॉमा पाई है, यानी ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं, कुछ ऐसा ही तो बनेगा। पाई कॉमा 0 और 0 कॉमा पाई। x की जगह पे हमने 0 रख दिया भाई, किसी का भी, चलो हम पाई को गोली मार देते हैं, हम y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो तुम कैसे ड्रॉ करते हो, x एक्सिस की वैल्यू 0 रखते हो तो y 1 आ जाता है, और एक बार y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू 1 आ जाती है। अब तुम्हारे पास पॉइंट क्या मिल गए, पॉइंट मिल गए तुम्हारे पास, एक मिल गया 0,1 और एक मिल गया 1,0, तो तुम क्या 1,0 और 0,1 को नहीं प्लॉट कर पाओगे, एक ये 1,0 और एक ये 0,1, और फिर यहाँ पर इसको प्लॉट कर दिया, तो ये इक्वेशन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स की होगी। 1 की जगह बस यहाँ पाई हो गया, तो ये पाई कॉमा 0 और यहाँ 0 कॉमा पाई, तो ये इक्वेशन y इक्वल टू पाई माइनस एक्स की होगी। बोलो, हाँ, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो वो हमने रख दिया यहाँ पे। कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं। चलो, अब इसी तरीके से हम जब देखेंगे, और एक बात का और ध्यान रखो कि जब जो है y इक्वल टू एक्स होगा, भाई y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है तो ऐसे बनता है, जब, क्योंकि इंक्लिनेशन उसका हमेशा 45 डिग्री होता है, जब y इक्वल टू माइनस एक्स की बात होती है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स होगा, तो इसका इंक्लिनेशन हमेशा कितना होगा, 135 डिग्री। तो ये हमेशा लाइन ऐसे लेटी हुई होगी इधर की तरफ, y इक्वल टू माइनस एक्स वाली, इसका स्लोप हमेशा -1 होगा ना, तो 135 एंगल बनेगा, और जब y इक्वल टू प्लस एक्स होगा तो हमेशा ऐसे की तरफ जाएगा। तो जहाँ जहाँ प्लस एक्स है उसकी लाइन हमेशा ऐसी बनने वाली, जो ये बनी हुई ये वाली, जहाँ प्लस एक्स है, जैसे ये वाला प्लस एक्स है, ये प्लस, तो हमेशा इस टाइप से गिरेगी लाइन। और जहाँ माइनस एक्स है, जैसे इसमें माइनस एक्स है, इसमें माइनस, उसका स्लोप हमेशा उसको इस तरह के लाइन से प्लॉट करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो देखो अब जरा इसको प्लॉट करते हैं, पहले y इक्वल टू एक्स को प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। ये 0 हो गया, और यहाँ पर आ गया पाई/2, यहाँ पर ले लिया पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर आ गया 2 पाई। 2 पाई के आगे भी जा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि बार बार फिर वो जैसे साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, कुछ उसी टाइप से बनने वाला है,
थोड़ा सा चेंज होगा, और याद रखने का तरीका भी अभी बता दूँ तो भूलेंगे भी नहीं हम। -3π/2 -2π, तो y इक्वल टू एक्स जो लाइन है, जो पहली वाली लाइन है वो y इक्वल टू एक्स की है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सीधे सीधे यहाँ से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स यहाँ पर ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं। भाई x की वैल्यू 0 पे 0 देगा, π/2 पे π/2 देगा, और -π/2 पे -π/2 देगा। तो ये बन गया y इक्वल टू एक्स की लाइन। कोई प्रॉब्लम इसमें? पाई माइनस एक्स दूसरा हमको बनाना है, पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स किधर की तरफ बनेगा बताओ? पाई माइनस एक्स। अभी हमने देखा ना कि पाई माइनस एक्स पाई से पास होता है, ये लिखा हुआ है पाई माइनस एक्स। तो इसको पाई से पास करा देते हैं यहाँ से, तो ये पाई से यहाँ पर पास हो गया, ये यहाँ आ गया। इसके इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। फिर और आगे बढ़ोगे तो ये ऐसे चला जाएगा, और फिर ये ऐसे ही मतलब हमेशा इस तरीके से बढ़ता जाएगा। इसका जब इक्वेशन, ये जो 2 पाई से पास कर रहा है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू, अब देखो इसका ये जो इंक्लिनेशन है 45 डिग्री है, तो पक्की बात है कि ये प्लस एक्स तो होगा ही होगा। अब 2 पाई प्लस एक्स होगा कि -2 पाई प्लस एक्स होगा, ये तुम्हें सोचना है। तो बताओ क्या होगा, 2 पाई प्लस एक्स की -2 पाई? अभी देखो चेक भी करा दूंगा ताकि भूलोगे नहीं कि कब 2 पाई प्लस एक्स होगा, कब -2 पाई प्लस एक्स होगा। देखो इसकी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, जैसे इसकी y इक्वल टू एक्स, तो इसकी हो जाएगी -पाई माइनस एक्स, और इसकी क्या हो जाएगी 2 पाई प्लस एक्स। अब देखो जो मैंने बात की थी उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आप ये इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, तो लाइन ऐसी बनी है। जिसका भी 45 डिग्री इंक्लिनेशन है, प्लस एक्स आया, उसकी लाइन ऐसे बनी है, और जिसका माइनस एक्स आया उसका इंक्लिनेशन 135 है। दिख रहा है? यानी अगर इसका भी देखेंगे तो इसमें भी माइनस एक्स तो आएगा ही आएगा, और ये 2 पाई के बाद 3 पाई, 2 पाई हो गया, 3 पाई/2 तो 5 पाई/2 हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा और समझते हैं कि y इक्वल टू एक्स तो हम नहीं भूलते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे पाई माइनस एक्स होगा कि माइनस पाई माइनस एक्स होगा। तो उसके लिए कैसे चेक करो, इन दोनों को चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमें इसको चेक करना है पहले वाले को, तो हमने यहाँ x की जगह पे, जैसे y इक्वल टू पाई माइनस एक्स है, तो x की जगह पे 0 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या मिल गई? x की जगह पे 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या मिल गई? तो यानी इसके कोऑर्डिनेट 0, पाई हुए, तो ये 0, पाई से पास होगा, तो ये कोऑर्डिनेट 0, पाई है कि नहीं है? क्या ये 0, पाई है कि पाई, 0 है? क्या है ये? गड़बड़, कंफ्यूज कर रहा हूँ तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहले x में 0 है और y में, हाँ, तो फिर सही सही वाली बात करनी ना। तो ये 0, पाई जो है वो इसमें हो गया। अब जरा दूसरा देखो, अब जरा y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? y की जगह 0 रख दो तो x की वैल्यू पाई मिलेगी। तो क्या इसके कोऑर्डिनेट पाई, 0 है कि नहीं है? तो देखो पाई, 0 से पास कर रहा है ये लाइन। क्या ये जो है वो -पाई, 0 से पास कर रही है? जरा अगर हम यहाँ चेक करें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो इसके कोऑर्डिनेट -पाई, 0 है। क्या ये वाली लाइन -पाई, 0 से पास कर रही है? x की जगह -पाई और y की जगह 0 रख दो जरा। x की जगह पे -पाई और y की जगह पे 0। देखो चेक करो इसको। अच्छा यहाँ पे -पाई माइनस एक्स है, तो ये माइनस ऑफ, इसके कोऑर्डिनेट -पाई, 0 हो गए, तो x की जगह -पाई और y की जगह 0 रख के देखो, क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा? y की जगह -पाई माइनस एक्स है, x y की जगह 0 और x की जगह -पाई, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 0 इक्वल टू 0 हो रही सेटिस्फाई। तो हो गया ये y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर आपको ध्यान हो तो बिल्कुल साइन एक्स के ग्राफ की तरीके तो है ही है, ये कुछ नया थोड़ा ना। बस साइन एक्स में क्या होता था, उसको हम बिल्कुल फ्री हैंड ड्राइंग करते थे, वो 0 से पाई, पाई से 2 पाई जाता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ गया बस। हाँ तो बिल्कुल सही है, इसका पीरियड जो है वो 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है वो 2 पाई के बाद जो है अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा है, तो 2 पाई हो जाएगा इसका पीरियड। तो साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन हो गया,
अच्छा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यूज क्या ली जा रही हैं, इसका डोमेन बता दो जरा क्या होगा। साफ साफ ग्राफ में दिखाई देता है कि हम एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर ले लो, सब पे ये कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा? देखो ना, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते चले जाओ, हर एक में कुछ ना कुछ वैल्यू पॉइंट पे दे रहा है वो। ठीक है, तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख दो। रेंज ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगी जरा बताओ, रेंज क्या होगी? ये वैल्यू यहाँ पर ये मैक्सिमम दे रहा है और यहाँ पर ये मिनिमम दे रहा है, अब ये वैल्यू कैसे मिलेगी? तो जरा जीरो पे रख दो, यहाँ पे देखो ये जीरो है ना, ये ओरिजिन है, ये जीरो है। एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पे वाई की वैल्यू कितनी देगा ये? पाई बाई टू। और यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू पे वाई की वैल्यू माइनस पाई बाई टू। तो ये जो ग्राफ हमारा है, ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में इसकी वैल्यू बढ़ घट रही है। तो ये ग्राफ जो हमारा दिख रहा है, अब इसको मैं डार्क की दे रहा हूँ ताकि हमको आइडिया रहे, ये है साइन इनवर्स साइन एक्स का। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा और इधर की तरफ जाता जाएगा, कभी रुकने वाला नहीं है, इसकी बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती है। तो ये जो ग्राफ है वो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इसकी रेंज क्या हो गई? अभी हमने बात की, रेंज क्या हो जाएगी? y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के मिड में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के मिड में। ठीक है, क्योंकि माइनस आएगा तो नीचे चला गया तो माइनस पाई बाई टू, ऊपर आ गया तो प्लस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के मिड में रेंज हो गई। पीरियोडिक फंक्शन है ये, तो यस, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ग्राफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो जेई में पूछे गए हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स इज अ पीरियोडिक, अब ए और जो है पी के बीच का गैपिंग बढ़ गई, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, कितना पीरियड है इसका? टी इक्वल टू टू पाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके ग्राफ को समझने में या कैसे बना है ग्राफ, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है कि क्लियर हो रही बात कैसे बना हुआ है ये? अब देखो, अगर कोई पूछे कि भाई अब क्वेश्चन जो बनेंगे वो कैसे बनाओगे, किस तरीके से करोगे, तो वो तो अभी हम क्वेश्चन सीखेंगे ही। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर लिखी थी कि साइन इनवर्स साइन एक्स, इस लाइन का मतलब समझ में आया कि साइन इनवर्स साइन एक्स सिर्फ एक्स ही नहीं होगा। एक्स कब होगा? जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के मिड में होगी। देख लो यहाँ पे, जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के मिड में है तभी तो है ना वाई इक्वल टू, इस वाले के पार्ट को देखो, तभी तो है ना वाई इक्वल टू एक्स, बाकी तो सब में नहीं है कि नहीं? तो इसका मतलब अब हम चाहें तो इसके बारे में इस तरीके से बना भी सकते हैं, लेकिन कितना बनाएंगे? कोई एक दो तो रिजल्ट बनने वाले हैं नहीं कि भाई हम एक दो रिजल्ट बना कर चुप हो जाए, इसमें तो बहुत सारे रिजल्ट बनने वाले हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो एक्स भी हो सकता है, वो माइनस का पाई प्लस एक्स भी हो सकता है, पाई माइनस एक्स भी हो सकता है, डायग्राम देख देख के बताते जाएंगे। जैसे मान लो मैं दो तीन एक लिख लेता हूँ, माइनस पाई प्लस एक्स हो सकता है, माइनस पाई प्लस एक्स कौन सा ग्राफ है? माइनस पाई प्लस एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस पाई प्लस एक्स कहाँ पर है? कि माइनस पाई माइनस एक्स है, कौन सा होगा? ये लिखा है ना माइनस पाई माइनस एक्स है ये, इसको अगर, हाँ इसको अगर ब्रैकेट में कर लोगे तो ये बन जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है? जब माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके कहाँ तक है? माइनस पाई बाई टू तक। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग्स टू माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू तक। और आगे बढ़ो, दूसरा, इसकी वैल्यू इक्वल टू एक्स भी हो जाती है जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में हो। तो हम इसमें से इतने सारे कैसे याद कर पाएंगे? इतने तो याद नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं। x बिलोंग्स टू पाई माइनस एक्स भी होता है, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, पाई बाई टू से लेकर थ्री पाई बाई टू तक। और देखो ऊपर देखो, थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू के बीच में होगा तो क्या हो जाता है, माइनस टू पाई प्लस एक्स, माइनस टू पाई प्लस एक्स। क्या इतने ही बनेंगे कि और भी बन सकते हैं? बोलो।
तो बहुत सारे बनने वाले हैं, कितने लिखेंगे हम, और इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि इनको हम याद करें, हमें सिर्फ ये याद रखना है बस कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के मिड में होगी, तभी हम बस उसको एक्स लेंगे। बाकियों में फिर अभी हम देखेंगे कि क्या होने वाला है और कैसे हम चेक करेंगे। हम सबको इसी इंटरवल में लेके आएंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि सब सारे एक्स को हम -π/2 से π/2 के बीच में लेके आओ, तभी उसको तुम बोल पाओगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पहला समझ में आ गया, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार इसके क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी आपको इसमें कहीं कुछ पूछना है तो बताएं, नहीं तो फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके। हाँ ले, ओके। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स की इक्वल होती है जब एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो। इसको ऐसे भी लिख लेना यहाँ पर कि जैसे हमने ये लिखा है, और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू माइनस के 1.57 से प्लस के 1.57 के बीच में होगी, क्योंकि रेडियन में होगा ना, तो नंबर्स में लिखा होगा। या तुम π/2 के टर्म में है तो पाई की वैल्यू 3.14, तो अगर ऐसे लिखा हो या फिर अगर ऐसे भी लिखा हो, तो जब भी कभी हम देख पाएंगे कि एक एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है या -1.57 से +1.57 के बीच में है, तो हम बोल देंगे कि इसकी वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स की इक्वल होता है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत इजी अप्रोच होती है, थोड़ा सा समझेंगे सारी कुछ चीज़ें हमको समझ में आने वाली है। ठीक है, कोई भी नया काम करते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इजी हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा साइन इनवर्स साइन 1, साइन इनवर्स साइन 1। अब ये जो 1 2 3 है ये डिग्री में नहीं है, ये जो एंगल लिखा है ना साइन इनवर्स साइन 1, तो 1 जो है वो डिग्री नहीं है, वो रेडियन है। तो साइन इनवर्स साइन 1 की वैल्यू बतानी है, क्या होगा। साइन इनवर्स साइन 1 बताओ जरा क्या होगा। साइन इनवर्स साइन 1 क्या समझ में आ रहा है कि साइन इनवर्स साइन 1 क्या होना चाहिए। साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो एक्स होता है जब एक्स -π/2 से π/2 के बीच में होता है। या फिर से मैं लिख देता हूँ कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है
वो आपस में कट हो जाते हैं साइन और साइन इनवर्स, एक्स बचता है सिर्फ। लेकिन कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू -π/2 से +π/2 के मिड में हो, या फिर एक्स की वैल्यू माइनस के 1.57 से प्लस के 1.57 के मिड में हो। तो क्या ये जो 1 है, ये जो 1 लिखा हुआ है, क्या ये 1 नहीं बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के मिड में, कि बिलोंग कर रहा है? तो जब बिलोंग कर रहा है तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं। तो साइन इनवर्स साइन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 1। ये आंसर हो गया, बात खत्म। कोई प्रॉब्लम? साइन इनवर्स से साइन कट हो गया। अब जरा 2 के बारे में आ जाते हैं। 2 साइन इनवर्स साइन 2 जो है वो कितना होगा? साइन इनवर्स साइन 2, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या ये 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के मिड में? तो नॉट बिलोंग्स टू। तो हमें पहले इसको लेके आना पड़ेगा ना इस कैटेगरी में, कि बिलोंग करने लगे -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो अब हम अपने ग्राफ के पास चलेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास या तो y=x है और या तो π-x है। पाई से स्टार्ट हो रहा है, तो π-x है, या -π-x है, या फिर 2π+x है, या x में 2π को प्लस कर रहे हैं, या मतलब पाई का मल्टीपल ही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को, आप समझना यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, कि जो 2 है इसको हम छोटा करने जा रहे हैं। इस 2 को छोटा करने जा रहे हैं, तो 2 या तो 2 माइनस पाई कर सकते हैं, या तो π-2 कर सकते हैं। 2 माइनस पाई जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा क्या? क्या 2 माइनस पाई जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा? क्या π-2 भी करेगा? टू माइनस पाई कर रहा है, क्या π-2 भी कर रहा है? ठीक है, तो दोनों ही कर रहे हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन दोनों आंसर नहीं होंगे इसके। फिर इसमें हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि भाई हमें sin 2 प्लस का लेके आना है। लिखा ना प्लस sin 2, तो अब हम इन दोनों में बाहर साइन लगाएंगे, और जिसमें भी साइन का फॉर्मूला लगाने के बाद प्लस आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो sin 2 माइनस पाई, और यहाँ लगा दिया तो sin π-2। तो अब बताओ किसका आंसर क्या आएगा? sin 180 माइनस थीटा, ये क्या लिखा हुआ है? sin 180 माइनस थीटा। तो sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और ASTC के रूल के हिसाब से चेंज नहीं होता। तो sin π-2 जो है वो प्लस का sin 2 दे देगा। तो यही तो हमारा आंसर हो गया, sin π-2, इसने sin 2 दे दिया। जबकि यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, पहले माइनस कॉमन लेंगे, फिर इसको π-2 बनाएंगे, फिर साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस बाहर आएगा, माइनस ऑफ साइन π-2, और फिर साइन 180 माइनस थीटा लगाएंगे तो साइन 2 आएगा। तो देखो यहाँ से आया माइनस साइन 2, यहाँ पर आ गया हमारा माइनस साइन 2। हमें माइनस साइन 2 चाहिए क्या? हमें तो प्लस साइन 2 चाहिए था, क्योंकि प्लस साइन 2 यहाँ लिखा हुआ था। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 का? बोलो, आंसर हो जाएगा π-2। ये वाला आंसर हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब जरा देखो एक और देखते हैं। अभी तो ये शुरुआत है हमारी, दो चार करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर हमारा दिमाग काम करने लगता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि या तो हमने, और पाई से ही क्यों किया, क्योंकि हमें पाई लेना था या 2 पाई लेना था। कोई कहते कि 2 पाई क्यों नहीं लिया, तो भैया 2 पाई -2 करोगे तो कहाँ -π/2 से π/2 के बीच में आएगा? पाई ही तो उसके पास का नंबर होगा ना, 3.142 के आसपास का नंबर तो यही होगा, है कि नहीं? अब जैसे मान लो क्वेश्चन होता है साइन इनवर्स साइन 3 होता है, क्वेश्चन सपोज करो होता है साइन इनवर्स साइन 3, साइन इनवर्स साइन 3। तो अब हम क्या करते हैं, हमें 3 को देखना है। तो 3 को या तो हम π-3 बोल सकते हैं, और या तो 3 माइनस पाई बोल सकते हैं। क्या दोनों ही बिलोंग करेंगे? कई बार ऐसा होगा कि दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन आंसर उनमें से एक ही होने वाला है। तो क्या दोनों बिलोंग कर रहे हैं? क्या ये π-3 बिलोंग कर रहा है?
-π/2 से π/2 के बीच में चेक कर लो, क्या 3 - π भी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 3 में से अगर आप 3.14 करेंगे भी माइनस तो वही वैल्यू आएगी 0.14, जो भी करेगा इसके बीच में लाई करेगा। तो फिर अब दोनों में साइन लगा के देख लेते हैं कि साइन π-3 होगा कि साइन 3 - π। जो साइन 3 दे देगा प्लस का वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये साफ सुथरा दिख रहा है कि ये साइन 180 माइनस थीटा बन रहा है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता तो साइन 3 दे रहा है, जबकि यहाँ पहले हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बाद में माइनस साइन 3 आएगा जैसे ऊपर आया था। तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये तो नहीं हो सकता। और ये राइट हो गया, तो ये किससे आया, यानी इससे आया, तो ये आंसर हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो साइन इनवर्स साइन 3 की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स साइन 3 की वैल्यू क्या होगी, π-3 आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अगर तुम्हें ग्राफ पता हो ना, ग्राफ अगर याद हो, अगर हमको ग्राफ याद है ना, तो हम तो ये ग्राफ देख के डायरेक्ट ही आंसर बताते चले जाएंगे। देखो, जैसे अभी हमने कहा साइन इनवर्स साइन 1 मुझे चाहिए, तो साइन इनवर्स साइन 1 का मतलब मुझे कहाँ पर होगा, 1 का मतलब कहीं यहाँ 1 होगा, 1 यहाँ कहीं पर होगा कि नहीं होगा 1.57 के पहले। तो ये किस वाली लाइन में रखने से मिलेगा हमको आंसर, y=x में। तो यानी x की जगह पे 1 रख दिया, तो साइन x की जगह 1 रखा तो y=1 आ गया, तो साइन इनवर्स साइन 1 1 आ गया। लेकिन जैसे ही बात करोगे कि 2 आ गया, साइन इनवर्स साइन 2 आ गया, तो 2 में क्या हुआ होगा बताओ, 2 कहाँ पर रखा गया होगा, 2 कहीं यहाँ पर होगा, यही तो होगा ना कहीं पर 2। तो जब x की वैल्यू 2 रख रहे हो, तो ये कौन सी लाइन में, कौन सा इक्वेशन में रखना पड़ेगा हमको, ये वाली इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो तभी तो आंसर π-2 आया है, देखो ना, बात समझ रहे हो। यहाँ से भी हमको अगर ग्राफ का आइडिया तो हम यहीं से देख के बता सकते हैं। लेकिन अब हम मान लो किसी ने कह दिया साइन इनवर्स साइन 100 बताओ, तो क्या हम 100 तक ग्राफ ड्रॉ करने बैठेंगे क्या, तो वो फिर प्रॉब्लम है। अभी मैं ये सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यहाँ तक का आंसर π-2 ही आएगा। जैसे मान लो कि 3, अभी हमने 3 के लिए भी किया, तो 3 कहीं यहाँ इसके पास में कहीं 3 होगा, 3.14 के पास में, तब भी उसका आंसर क्या आएगा, π-3 आया। अगर 4 के बारे में बात करोगे, 4 भी अभी हम सॉल्व करके देखेंगे, 4 का भी आंसर क्या होगा, यहाँ पर आएगा, इसी लाइन में है कि नहीं, π-x वाली लाइन में, तो π-4 4 का भी होगा। अभी देखो साइन इनवर्स साइन 4 करते हैं, देखो साइन इनवर्स साइन 4, एक समझ में आ गया तो tan cot sec cosec cos सब सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 को हमें ले जाना है, उन दोनों के बीच में लाई कराना है, तो या तो 4 माइनस पाई कर सकते हैं, या तो π-4 कर सकते हैं। अब क्या किया जाए, क्या 4 माइनस पाई बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 देखो, और π-4 भी कर रहा है, तो दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा, तो जिसके साथ साइन लेने के बाद जो प्लस का साइन 4 दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साइन 4 माइनस पाई साइन 4 देगा कि साइन पाई-4 साइन 4 देगा, तो साइन 180 माइनस थीटा वाला देगा साइन 4। तो ये साइन 4 हो गया, और यहाँ पर आ गया माइनस का साइन 4, है कि नहीं, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो ये साइन 4 दे रहा है, तो आंसर हो गया साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π-4। और ग्राफ में तो हमको आइडिया हो ही रहा वहाँ से देख के, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलो एक और कर लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 5। अब ये सोचो साइन इनवर्स, अच्छा अगर ये 5 डिग्री होता, सपोज करो यहाँ पे 5 की जगह जैसे हम कोई एंगल नहीं लगा रहे, अगर हम क्वेश्चन में यहाँ चेंज कर देते, यहाँ 5 डिग्री कर देते, फिर क्वेश्चन अलग हो गया, फिर तो ये -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में लाई कर ही रहा है, तो फिर इसका आंसर 5 हो जाता। बात समझ रहे हो। लेकिन अभी हमने यहाँ पे 5 डिग्री नहीं रखा, यहाँ पे 5 हटा दिया, तो ये 5 रेडियन बन गया। जब कोई डिग्री का साइन नहीं है मतलब वो 5 रेडियन है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है।
अगर यहाँ पर डिग्री बना देते साइन इनवर्स साइन 5 डिग्री बोल देते तो फिर आंसर तो 5 डिग्री हो जाता। क्यों? क्योंकि वो -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में तो होगा 5 डिग्री। बोलो बेटा, क्लियर हो रही बात? अगर यहाँ पर मैं 5 लिख रहा हूँ सिर्फ, तो 5 का मतलब है मैं सिर्फ 5 रेडियन लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैंने डिग्री बना दिया, हाँ डिग्री इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि देखो साइन अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर हम इसका आंसर लिख देते साइन इनवर्स साइन 5 डिग्री, तो इसका आंसर 5 डिग्री हो जाता। क्यों? क्योंकि ये जो 5 डिग्री है ये माइनस के 90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में नहीं लाई कर रहा है क्या? 5 डिग्री इनके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। लेकिन 5 अगर ये लिखा हुआ है, सिर्फ 5 लिखा है, तो क्या ये जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा क्या? ये बिल्कुल भी लाई नहीं करेगा क्योंकि ये 5 रेडियन लिखा हुआ है। कुछ नहीं साइन बना, मतलब ये 5 रेडियन है। इसको क्या पढ़ेंगे? 5 रेडियन है ये। और ये अगर लिखा है तो इसका मतलब ये 5 डिग्री लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो 5 को अब हमें छोटा करना है, तो हमें π-5 या 5 - करना चाहिए कि 2 के साथ जाना चाहिए। 5 - या 5 छोटा हो रहा माइनस, हमें -π/2 से π/2 के बीच में लेके आना है। ये सोच के करना है। सोचो कहाँ ले जाओगे? हमें -π/2 से π/2 के बीच में लेके आना है। क्या पाई माइनस करने से काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा हमारा? करके देख लेते हैं ना क्या प्रॉब्लम है। π-5 या 5 - 5। π-5 का मतलब क्या हुआ? 3.14 - 5। क्या इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस करके देख लो। क्या 1.57 से प्लस के 1.57 के बीच में आएगी क्या? 5.00 3.14 10 - 4 6 9 - 1 8 और यहाँ 4 - 3 1 1.86 आगे निकल गई। हमें माइनस के 1.57 से प्लस के 1.57 के बीच में लानी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ नहीं आ रही है। तो क्या इस पे लाई करेगा? तो आंसर होगा नो, नहीं लाई कर रहा है। क्या ये लाई करेगा? तो ये भी लाई नहीं करने वाला है इसके बीच में। तो फिर पाई का काम तो खत्म हो गया। अब जरा 2π - 5 करके देख लो और 5 - 2π करके देख लो। तो 2π - 5 का मतलब हो गया 6.28 - 5। तो 6.28 - 5 1.28। तो क्या ये लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में? कर रहा है। क्या ये लाई करेगा 5 - 2π? ये भी तो आ जाएगा माइनस का 1.28। ये भी लाई करने वाला है। करेगा। तो अब इन्हीं दोनों में कोई एक आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब इन्हीं दोनों में साइन लगाने के बाद जिसमें प्लस साइन 5 दे देगा वो आंसर हो जाएगा। तो हमने देख लिया यहाँ पे साइन 2π - 5 करके देख लो यहाँ पर, और यहाँ पे साइन 5 - 2π करके देख लो। किससे प्लस साइन 5 मिलने वाला है? सोचो और बताओ। हमने साइन 2π वाले फॉर्मूले पढ़े। साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है? साइन 2π माइनस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ASTC के हिसाब से फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये वाला तो गड़बड़ हो गया क्योंकि ये माइनस का साइन थीटा दे देगा, तो ये माइनस का साइन 5 हो गया। तो अगर ये माइनस दे रहा है तो पक्की बात है ये प्लस ही देने वाला है, क्योंकि पहले हम माइनस एक कॉमन लेंगे। तो ये हो गया 2π - 5 और ये हो जाएगा माइनस का साइन 2π - 5 और एक माइनस ये दे देगा, तो ये प्लस का साइन 5 आ गया। तो ये प्लस का साइन 5 दे रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू जो है वो 5 - 2π हो जाएगी। ये आंसर आ जाएगा। ग्राफ से चलो चेक करके देख लेते हैं। अगर हम ग्राफ के पास पहुंचे और उससे चेक करके देखें तो क्या तब भी सही नहीं होगा हमारा? 5 कहाँ पर लाई करेगा? सोचो 5 कहाँ पर लाई करेगा? ये 3π/2 है। 3π/2 का मतलब हो गया 3 × π/2 1.57।
तो 3 7 जा 15 3 जा 45 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, यानी इसी के आगे कहीं 5 होगा। एग्जैक्ट हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं। तो 5 यहाँ पर होगा, तो यानी ये इस लाइन पे लाई करेगा, इस वाले पे। एक्स की जगह पे 5 रख दिया बस। 5 माइनस 2 पाई आंसर हो गया। सारी बात समझ लो, इस तरीके से ये जो है काम करता है। अब बात क्लियर हो गई कि अब हमें तो ग्राफ से भी हम चेक कर पा रहे हैं कि हाँ इस तरीके से हो रहा है। थोड़ा सा अगर हम याद भी करना चाहें ना, तो इस तरीके से हम याद भी कर सकते हैं कि देखो, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर हमारा है, जैसे ये π/2 से लेके, वो तो माइनस π/2 से π/2, तो 5 y=x सही है। π/2 से 3π/2 जा रहे हो तो पाई माइनस एक्स हो रहा है। माइनस π/2 से माइनस 3π/2 जा रहा है तो माइनस पाई माइनस एक्स हो रहा है। एक बार प्लस एक्स आ रहा है और एक बार माइनस एक्स आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना है हमको। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, हमने 5 तक कर लिया। अब जरा साइन इनवर्स साइन 5 के बाद साइन इनवर्स साइन 6 का बताओ क्या आंसर होगा। ग्राफ से नहीं, पहले सॉल्व करना सीखो। ग्राफ से तो आइडिया हो ही जाएगा, लेकिन बाद में अगर छोटा आता है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ग्राफ से हम तुरंत आइडिया लगा ही लेंगे। साइन इनवर्स साइन 6, साइन पे इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि कॉस भी ऐसे ही है, टेन भी ऐसे ही, सब ऐसे ही बनने वाले हैं। तो अगर साइन समझ में आ गया तो कॉस टेन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 को हमें लाना है, तो 6 को लाने के लिए या तो हम 2 पाई माइनस 6 कर दें, और या तो 6 माइनस 2 पाई कर दें। क्या ये दोनों लाई कर रहे हैं, 6 माइनस 2 पाई और 2 पाई माइनस 6? तो बिल्कुल लाई कर रहे हैं, देखो ना। 2 पाई का मतलब हो गया 6.28 माइनस, तो 0.28 या माइनस 0.28 दोनों लाई कर रहे हैं। जिस पे साइन लेने के बाद प्लस का दे देगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये साइन 2 पाई माइनस 6 है, और ये साइन 6 माइनस 2 पाई है, तो कौन सा देगा प्लस साइन 6? क्या ये माइनस साइन 6 नहीं देगा? और ये प्लस साइन 6 देगा कि नहीं? तो साइन इनवर्स साइन 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स साइन 6 माइनस 2 पाई, ये आंसर हो गया। क्लियर? ग्राफ में देख लेते हैं, क्या ग्राफ में भी वैसे ही मिलने वाला है। 6 कहाँ पर होगा? 6 कहीं यहीं पर तो होगा ना। 2 पाई का मतलब हो गया 6.28, तो यहीं कहीं पर 6 होगा कि नहीं होगा? इसी लाइन पे तो लाई करेगा। माइनस 2 पाई प्लस एक्स में एक्स की जगह पे 6 रख दिया गया बस, तो माइनस 2 पाई प्लस 6 हो गया। अरे भाई 7 भी होता तो भी इसी में होता, क्योंकि 7 का यहाँ आगे आ जाता, तो 7 का आंसर भी वही होता, 7 माइनस 2 पाई। बोलो, कोई प्रॉब्लम हो रही इसको समझते हुए? क्लियर हो रही बात? चलो, तो साइन इनवर्स साइन 7 बता दो। साइन इनवर्स साइन 7, साइन इनवर्स साइन 8। पहले 7 का बताओ जल्दी से, क्या होगा? या तो 2 पाई माइनस 7 या तो 7 माइनस 2 पाई। दोनों में साइन लगाने के बाद प्लस किससे देगा? तो आंसर हो गया ना 7 माइनस 2 पाई। आंसर सीधे लिख देते हैं, बात खत्म करते हैं। साइन इनवर्स साइन 8, 8 क्या 2 पाई के साथ दे पाएगा कि और आगे हमको 3 पाई के पास जाना पड़ेगा? तो 3 पाई माइनस 8 होगा, या तो 8 माइनस 3 पाई होगा, सीधी बात करते हैं। ठीक है, दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं। साइन लगा के देख लेते हैं। साइन 3 पाई माइनस 8 क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? और साइन 8 माइनस 3 पाई किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 3 पाई माइनस थीटा, तो ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया। यहाँ तक तो हुआ ना? पहले ये पाई होगा, फिर उसके बाद 3 पाई होगा।
यहाँ 0 होगा, फिर 2 पाई होगा, 2 पाई, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, तो साइन 3 पाई माइनस 8 साइन 8 होता है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो 3 पाई माइनस 8, तो आंसर हो गया 3 पाई माइनस 8 आंसर। कोई प्रॉब्लम आ रही है? साइन इनवर्स साइन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो। साइन इनवर्स साइन 10, टेन के लिए हमको किसके पास जाना पड़ेगा? 3 पाई से चेक कर लिया, नहीं बन रहा है बात। 3 पाई माइनस 10 और 10 माइनस 3 पाई चेक हो गया। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। 3.14 हो गया माइनस 10, तो 9 पॉइंट कितना हो गया ये? 42 माइनस 10। क्या ये बिलोंग नहीं कर रहा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में? साफ सुथरा दिख रहा है। 9.42 में 10 माइनस करोगे तो नहीं आएगा माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में, और ये भी बिलोंग कर रहा है, तो फिर आगे क्यों भाग रहे हैं? अब उसके बाद साइन रख के देख लेते हैं कि साइन 3 पाई माइनस 10 या साइन 10 माइनस 3 पाई, किससे प्लस का साइन 10 आने वाला है, वही आंसर दे देगा। तो अभी तो हमने देखा था कि 3 पाई माइनस 10 के लिए हमें इस क्वाड्रेंट में रहना है, यहीं पर होगा 3 पाई माइनस 10, तो साइन 10 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का साइन 10, हमें प्लस का साइन 10 ही चाहिए, तो साइन इनवर्स साइन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ गया 3 पाई माइनस 10। ठीक है। 12, 12 देख लो, साइन इनवर्स साइन 12। 12 माइनस 4 पाई, तो बिल्कुल सही है, आंसर आ जाएगा 12 माइनस 4 पाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 पाई से तो बात बनने वाली नहीं है, तो या तो 12 पाई माइनस 4 होगा या तो 4 माइनस 12 पाई होगा, तो बस इसी से हमने चेक कर लिया। चलो अब थोड़ा बहुत छोटे छोटे आगे बढ़े थे, अब हम सीधे साइन इनवर्स साइन 100 के पास चलते हैं, बस इसके बाद फिर नहीं बढ़ेंगे। साइन इनवर्स साइन 100 का आंसर बताओ क्या होगा? इसको भी हमें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाना है।
आया आंसर? ओके। अगर हमें 100 तक जाना है तो हमें कितने पाई की ज़रूरत पड़ेगी? जबकि पाई की वैल्यू 3.14 है। 32 पाई। ओके, तो 32 पाई का मतलब कितना हो गया? आंसर क्या है? तो या तो 100 माइनस 32 पाई होगा, या तो 2 पाई माइनस 32 पाई माइनस 100 होगा। और ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के मिड में कर रहे हैं। तो ठीक है, बस साइन लगाने के बाद जिसका आंसर आ जाएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। जिसमें भी प्लस का साइन 100 दे देगा वही आंसर हो जाएगा। 32 पाई माइनस 100। तो कैसे करेंगे इसको? जैसे मान लो हम इसको करना चाहते हैं, तो हमने ये कर दिया 16 इंटू 2 पाई 32 माइनस 100। अब ये जो नंबर जिसका मल्टीप्लाई है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें देखना है साइन 2 पाई माइनस थीटा। साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? इस वाले में आएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो इसका मतलब माइनस का साइन आ जाएगा 100, जबकि हमें तो प्लस का साइन 100 चाहिए। यहाँ लिखा ना प्लस का साइन 100, तो यही देने वाला है जो दूसरा वाला हमारा है कि नहीं। पहले माइनस कॉमन लेंगे तो ये 32 पाई माइनस 100 हो जाएगा। और अभी हमने 32 पाई माइनस 100 को सॉल्व किया, माइनस देता है तो एक माइनस पहले से बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस का साइन 100 आ गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 100 का? साइन इनवर्स साइन 100 का आंसर क्या होगा? कौन सा आंसर होगा? क्या ये आंसर होगा 100 माइनस 32 पाई या 32 पाई माइनस 100? तो ये सही हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। तो कौन सा आंसर हो गया? 100 माइनस 32 पाई, ये आंसर हो गया। बोलो, अभी भी प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम? धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आइडिया लगता जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो, जैसे पाई का कोई क्वेश्चन दे देते हैं, कई बार वो इस तरह नंबर ना देके पाई वाला क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे एनसीईआरटी में भी आपको इस तरह का मिलेगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, इसका आंसर क्या होगा? अब कई बार बच्चे गलती करके डायरेक्ट इसको ऐसे कर देते हैं, साइन से साइन कट कर देते हैं और लिख देते हैं 2 पाई बाई 3। तो क्या ये करेक्ट है कि ये रॉन्ग हो जाएगा? क्यों रॉन्ग है बताओ? क्योंकि साइन इनवर्स की तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो 2 पाई बाई 3 वैल्यू दे दे। साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है? साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, ये साइन इनवर्स एक्स ही तो लिखा हुआ है ना। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के मिड में ही रहता है ये। हाँ, तो ये जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही दे सकता है साइन इनवर्स एक्स। तो फिर 2 पाई बाई 3 का तो चांस ही नहीं है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले इतने सारे मेथड पढ़े कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा तब होता है जब थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन यहाँ पर तो ये है नहीं। तो इसको हमें लाना पड़ेगा ना, 2 पाई बाई 3 को हमें बनाना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे? किससे किसको माइनस कर दे? या तो पाई माइनस पाई बाई 3 कर दे तो बन जाएगा 2 पाई बाई 3, और या तो दूसरा क्या हो सकता है,
पाई बाई 3 माइनस पाई कर दें तो बन जाएगा -2 पाई बाई 3। तो हम कैसे करें इसको, किस तरीके से लेके आए? ये तो बनने से ही रहा, ये तो बनेगा ही नहीं। यही बनेगा पाई माइनस पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3 कि नहीं? तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 को पहले हमने छोटा किया। छोटा करने का मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स साइन और इसको लिखा पाई माइनस पाई बाई 3। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? यहाँ बन रहा है साइन 180 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ बन रहा है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन पाई बाई 3, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब क्या हम साइन इनवर्स से साइन को कट करके क्या अब हम पाई बाई 3 आंसर ये बोल सकते हैं क्या? 2 पाई बाई 3 पे तो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये साइन से साइन इनवर्स कट नहीं होगा, क्योंकि थीटा जो है वो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। लेकिन यहाँ पर तो आ गया ना, थीटा छोटा कर दिया हमने, तो आंसर हो गया पाई बाई 3। बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही बात? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आइडिया होने लगेगा इन चीज़ों का कि कब साइन इनवर्स से साइन कट होगा, और जब नहीं कट हो रहा तो उसको कितना छोटा करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा हमको। साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 3, चलो इसको बताओ। पहले 13 पाई बाई 3 को थोड़ा ब्रेक करो। साइन इनवर्स 13 पाई बाई, देखो अब इसका आंसर कोई कहते कि 13 पाई बाई 3 होगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये तो रॉन्ग है कि नहीं? क्योंकि 13 पाई बाई 3 तो हो ही नहीं सकता, साइन इनवर्स की वैल्यू ही -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होती, तो 13 पाई बाई 3 का तो चांस ही नहीं। तो 13 पाई बाई 3 को पहले ब्रेक करो, 3 से 13 को डिवाइड कर दो, कितना बनेगा? 13 से तो 3 4 जा 12 होता है ना, 1 बच जाएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या हम इसको 4 पाई प्लस पाई बाई 3 ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? साइन इनवर्स साइन 4, हाँ, क्या लिख सकते हैं? हाँ, लेकिन हमें उतने छोटा, फिर हम उसको फिर और छोटा करें, फिर और छोटा करें, फिर बार बार छोटा करते घूमेंगे, ऐसे क्या होगा, एक लाइन में हमारा सीधे आंसर हो जाएगा ये। अब यहाँ बन रहा है साइन 4 पाई प्लस थीटा। 4 पाई प्लस थीटा का मतलब पहले ये 2 पाई, फिर ये 4 पाई और प्लस थीटा, यानी यहाँ पर आएगा 4 पाई प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, सीधे आंसर हो गया पाई बाई 3, बात खत्म हो गई। क्यों पहले उसको 10 करें, फिर 10 को फिर छोटा करें, फिर और छोटा करें? उससे अच्छा हमने डायरेक्ट कर दिया। कोई प्रॉब्लम? और देखो साइन इनवर्स साइन 25 पाई बाई 4 बताओ, इसका आंसर अब बताओ खुद से क्या होगा? तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4, बिल्कुल सही है। क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन, पहले हमने इसको ब्रेक किया तो हाँ, तो 6 पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया। आप ये 6 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 4।
और अब इसमें से साइन इनवर्स कट जाएगा तो पाई बाई 4 आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। अभी भी कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद? आज हमने इसी पे जोर दिया है सारा का सारा, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो साइन इनवर्स आया तो कॉस आ जाएगा, टेन आ जाएगा, सारे बन जाएंगे। 19 पाई बाई 4 ये हो चुका था। अच्छा 13 हुआ था। 19 पाई बाई 4 साइन इनवर्स साइन 19 पाई बाई 4। पाई बाई 4 बिल्कुल सही है। कैसे करेंगे? साइन इनवर्स साइन, अब क्या किया जाए? 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो साइन 4 पाई माइनस थीटा। ओके 5 पाई 5 4 जा 20, 20 माइनस 1 19, तो ठीक है साइन इनवर्स साइन, और अब साइन 5 पाई माइनस थीटा तो 2 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस थीटा, यानी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ना 5 पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए तो 5 पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 4 हो गया। तो आंसर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 आंसर हो गया। अभी भी कोई प्रॉब्लम समझने में आ रही है कि क्लियर हो रही बात? तो आप चाहे जिस टाइप का, इसी टाइप के क्वेश्चन जेई में भी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो साइन के, कॉस के, टेन के, इनवर्स के, ये सबके मिलेंगे क्वेश्चंस, तो उनका सेम मेथड यही फॉलो करना है। अगर हमने साइन का अच्छे से कर लिया, एक बार जितने भी क्वेश्चन हमने अभी किए हुए हैं वो फिर आपकी ड्यूटी, आप फिर से इनको अपने मन से सारे क्वेश्चन नोट कर लें और फिर सबका आंसर निकालें। पहले ग्राफ प्लॉट करना सीखें, साइन इनवर्स पे पूरा फोकस करें, साइन इनवर्स आ गया तो बाकी 5 और बचे हुए हैं, उनका सेम मेथड यही है। ठीक है, बाकी फिर कल करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे करते हैं मतलब। ठीक है, ओके।